दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के बारे में, जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन है। टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इस भाग का बहुत बड़ा रोल है। कई बार परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आज हम बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है और किस भाग में है। अगर हम भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात करें, तो नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। लेकिन जब नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों यानी कि ड्यूटीज का भी आभास हो, तो वहाँ का लोकतंत्र बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस और बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान के भाग 4 में ए व अनुच्छेद 51 में ए जोड़कर मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। अगर इन शॉर्ट बात करें तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए भाग 4 में आर्टिकल 51A को शामिल किया गया। 36 से 51 हमारे जो थे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे और 51A में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसे शामिल किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे हुआ था या उनके आधार पे हुआ था। 42 अमेंडमेंट संशोधन जो है 42वां संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन में, इस अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है, जो हमारा मेन पॉइंट है, वो मूल कर्तव्य के बारे में है। तो हम 42 अमेंडमेंट्स में मूल कर्तव्य के ही परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। मूल कर्तव्य कौन कौन से जोड़े गए? मूल कर्तव्य पहला जोड़ा गया, भारतीय नागरिक भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदेशों, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ये 51A का पॉइंट नंबर 1 है या पॉइंट नंबर ए है। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, यानी कि मूल कर्तव्य, दूसरा जो मूल कर्तव्य था वो क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। पहला कहता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हाई वैल्यूज को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। चौथा पॉइंट कहता है देश की रक्षा करें। पांचवा पॉइंट, भारत के सभी लोग समरसता व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, आपसी भाईचारे का भाव बढ़ाएं। ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या कहता है? हमारी सामाजिक संस्कृति तथा गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसका ख्याल रखें। ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट जी, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी, वन्य जीवों की रक्षा एवं संवर्धन करें व मानवता प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। ये भी नागरिकों के यानी कि हमारे मूल कर्तव्यों में से एक है, पॉइंट नंबर जी पे है या सातवें पॉइंट पे है। आठवां पॉइंट क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान बटोरने की भावना का विकास करें। ये मूल कर्तव्यों में हमारा आठवां पॉइंट है, एच नंबर का पॉइंट है। नौवां पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट आई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। ये नौवां पॉइंट है या पॉइंट नंबर आई है। 10वां पॉइंट कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। और आखिरी पॉइंट है के 10वां पॉइंट, जो कहता है कि गार्जियंस का या माता पिता का यह दायित्व है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब यहां समझिएगा,
संविधान के संशोधन नंबर 86 यानी कि 2002 में 86 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये 51A को जोड़ा गया और इसमें जो बात कही गई है, वो बात कही गई है 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जब आप आएंगे तो वहां पर भी ये बात है 45 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में कि पहले क्या व्यवस्था थी कि पहले 0 से लेकर के या एक दिन की हम बात करते हैं 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों तक को शिक्षा देने का प्रावधान था। लेकिन जब 2002 में हमारा अमेंडमेंट हुआ, उसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बनाया गया और इसे मूल अधिकार में डाला गया। और उसी के साथ-साथ वहाँ पे जो पहले 6 साल से 14 साल का था, उसे अब 0 से 6 साल कर दिया गया नीति निर्देशक तत्वों में। और उसी के सापेक्ष यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाया गया 51A को, यानी कि 10वां पॉइंट है मूल अधिकार का, जिसमें गार्जियंस के ऊपर ये बात रखी गई कि गार्जियंस का एक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो दोस्तों ये था मूल कर्तव्य के बारे में, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मूल कर्तव्य को रखा गया है आर्टिकल 51A में पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 मूल कर्तव्य हैं। इन्हें 42वें संशोधन यानी कि 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे जोड़ा गया। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स थे, उसमें अमेंडमेंट्स थे, लेकिन हम मूल कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें जो आखिरी पॉइंट है नंबर K का, जिसमें हमने एजुकेशन की बात की, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो गार्जियंस के ड्यूटीज की बात की, हमने माता पिता के ड्यूटीज की बात की, वो हमारा 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ये जोड़ा गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं।